मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सम्यक ज्ञान का अध्याय पूरा हो गया। मोक्ष मार्ग में 3 बातें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इनकी एकता मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में एक एक अधिकार हमने देख लिया। अब सम्यक चारित्र का अधिकार प्रारंभ होता है। उच्चारण देखें। विगलित दर्शन मोहि, विगलित दर्शन मोहि, समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थैः, समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थैः, समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थैः, समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थैः, नित्यमपि निप्रकम्पैः, नित्यमपि निप्रकम्पैः, सम्यक् चारित्रमालम्ब्यम्, सम्यक् चारित्रमालम्ब्यम्। विगलित नष्ट कर दिया है दर्शन मोही, दर्शन मोह को जिन्होंने, अर्थात जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। समंजस ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान के द्वारा विदित जिन्होंने जान लिया है तत्वों के वास्तविक स्वरूप को, जिन्होंने सम्यक ज्ञान के द्वारा तत्वों के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, अर्थात जिनको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो चुका है। ऐसे जीव जो नित्यमपि माने हमेशा ही, निप्रकंपई दृढ़चित्र बड़े मजबूत धारणा वाले हैं, ढिलमिल वृत्ति वाले नहीं, जो नियम ले लिया, नियम का चाहे मरण हो जाए लेकिन पालन जरूर करेंगे। ऐसे निप्रकंपई जो दृढ़चित्त वाले हैं उनको सम्यक चारित्र का आलंबन लेना चाहिए, अर्थात सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए। पंडित जी, हमको कैसे मालूम चलेगा कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया है और हम सम्यक चारित्र को कैसे धारण करें? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर कोई बाह्य चिन्ह प्रकट नहीं हो जाता कि मस्तक के ऊपर यहाँ चंद्रमा बन जाता हो, ऐसा नहीं होता। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है जिन्होंने 7 तत्वों को जान लिया है और जिनकी श्रद्धा एकदम मजबूत है,
ऐसे लोगों को सम्यक चारित्र का अवलंबन लेना चाहिए। निप्रकंप ही शब्द दिया है, जिसमें लिखा है जो मजबूत धारणा वाले हैं। आज कुछ कल कुछ जो ढिलमिल धारणा वाले हैं, अगर वो सम्यक चारित्र का आलंबन लेंगे तो सिवाय धर्म की बदनामी के और कुछ नहीं करा पाएंगे। इसलिए जिनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया हो, ऐसे जीवों को जो दृढ़ चित्त हैं, सम्यक चारित्र का अवलंबन लेना चाहिए। पंडित जी, यदि किसी जीव को दर्शन सम्यक ज्ञान ना हुआ हो तो क्या वह चारित्र को बिल्कुल भी धारण ना कर सके? आजकल अपने दिगंबर जैन समाज में एक ऐसा भी समूह है, जब उससे चारित्र धारण करने की बात करो तो वो कहता है पहले सम्यक दर्शन तो हो जाए। तो क्या सम्यक दर्शन होने का कोई सिग्नल होता है क्या? आपकी धारणा मजबूत हो गई, आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु सात तत्वों का श्रद्धान हो गया, फिर आपत्ति क्या है? आचार्यों ने और खास तौर पर छैडालाकार ने जहाँ 3 आत्माओं का स्वरूप लिखा है, उसमें बहिरात्मा के लिए क्या लिखा? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो शरीर आत्मा को एक मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। अब जिन जीवों का स्वाध्याय है वो शरीर आत्मा को एक कभी मान कैसे सकते हैं? मुझे घटना आ जाती याद आती है, हमने समय सार पढ़ा ब्रह्मचारी सुरेन नाथ जी ईसरी वालों से। एक दिन वो आगरा जब आए हुए थे तो प्रवचन के दौरान वो हमसे बोले, तुम अपने को सम्यक दृष्टि मानते हो या मिथ्या दृष्टि? करीब 30-40 साल पहले की बात होगी। हम सोच के बोले हम मिथ्या दृष्टि हैं। वो हंसे और बोले, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई तुमको ज़मीन पे पटक दे और तुम्हारे सीने के ऊपर चढ़ के बैठ जाए पिस्तौल लेके, तुमसे कहे बोलो शरीर और आत्मा एक है, क्या बोलोगे? हम बोलेंगे भैया मार चाहे छोड़, शरीर अलग आत्मा अलग। बोले जब इतने मजबूत हो फिर बहिरात्मा कैसे? और बहुत सही बात कही उन्होंने। देह जीव को एक गिने वो बहिरात्मा है। तुम पक्के हो शरीर आत्मा अलग है? बिल्कुल अलग है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। इसका मतलब सम्यक दृष्टि हो तो क्या सम्यक की आराधना में तुम सारा जीवन लगाओगे? नहीं, पहले हमें सम्यक दर्शन हो जाए, ये जन्म तो हमारा सम्यक की आराधना में जाएगा। भैया स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? सम्यक चारित्र के नाम से तुमको डर लगता है, डर। तुम्हें शरीर को सुखी रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। याद रखना इष्टोपदेश की कारिका, या जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम और या देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं ना, उन्हें आत्मा का ख्याल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जो शरीर का उपकार करना है वो आत्मा का अनुपकार करना है, और जो आत्मा का उपकार करेगा उसके शरीर का तो अनुपकार होगा ही। चारित्र धारण की भावना बहुत टेढ़ा काम है, इसलिए लिखा निप्रकंपई। जो मजबूत लोग हैं वो ही धारण कर सकते हैं, ऐसे नहीं। अब एक बात और विचारनी है, घर में रह के अगर आपको सम्यक की आराधना करनी है और मान लो आप मुनि बन गए, तो मुनि बनने के बाद अब तो 24 घंटे सिवाय सम्यक की आराधना के दूसरा काम ही नहीं। पहले तो आप पे ढेर सारे विकल्प, गृहस्थी के ढेर सारे काम धंधे और भी थे, अब तो एक भी काम नहीं। अब 24 घंटे एक काम, बस अपने आत्मा की आराधना, समय सार का चिंतन, एक ही काम तो रह गया। तो मुनि बनने के बाद तो सम्यक की आराधना और भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं समझना, कभी मत कहना कि अभी हम सम्यक की आराधना में लगे हैं, चारित्र की बात तो बाद में सोचेंगे। गलत। मिथ्या दृष्टि है, मान लो अभी ज्ञान पक्का नहीं है, और फिर भी अगर चारित्र को धारण किया है तो अभी फायदेमंदी है, नुकसान क्या है? पहले पाप करते थे, अब आपने कुछ पापों को छोड़ दिया,
तो पाप छूटे ना। अगर मिथ्या दृष्टि है तो अभी फायदा ही तो हुआ, नुकसान तो हुआ नहीं। इसलिए चारित्र के धारण में कभी पीछे नहीं हटना। चाहे सम्यक दर्शन की आराधना कर रहे हो, करे जाओ जीवन भर, पर चारित्र के लिए जल्दी से जल्दी अंगीकार करना है। पंडित जी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बड़ा है या सम्यक चारित्र बड़ा है? बड़ा तो सम्यक चारित्र है, क्योंकि आचार्य कुंद महाराज ने एक जगह लिखा, चारित्रम खलु धम्मो, वास्तव में तो चारित्र ही धर्म है। लेकिन अगर चारित्र बहिरंग हो और अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो तो वह चारित्र ही नहीं है। अगर मात्र सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्गी नहीं है। जब चारित्र है तो मोक्ष मार्गी है। महिमा ज़्यादा किसकी? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित चारित्र की। लेकिन मोक्ष में ले जाने वाला कौन है? चारित्र है। लेकिन वो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान सहित तो होना चाहिए। प्रारंभ कहाँ से होगा? सम्यक तो होने पर होगा, पर सिद्धि किससे होगी? निश्चल चारित्र से होगी। इसलिए आचार्य ने खलु धम्मो लिखा, चारित्रम खलु धम्मो, वास्तव में तो चारित्र ही धर्म है। इसलिए चारित्र की महिमा अद्भुत है। चारित्र का मतलब क्या होता है? चारित्र का मतलब होता है आचरण। सम्यक चारित्र सच्चा आचरण। सच्चा आचरण कैसा होगा? 5 पापों से रहित होगा। 5 पापों से जो संपूर्ण विरति है, 5 पापों का जो संपूर्ण त्याग है, उसका नाम है चारित्र। चारित्र माने आचरण। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? हमारे आचरण में 5 पापों का संपूर्ण त्याग होना चाहिए, उसका नाम चारित्र है। अगर कोई श्रावक हो, एक देश अगर 5 पापों का त्याग करे, तब वो एक देश चारित्री है, अभी चारित्रवान हुआ नहीं। तो इसका मतलब हुआ, चारित्र का मतलब आचरण है। पंडित जी, ज्ञान पूज्य है या फिर चारित्र? सम्यक तो सहित ज्ञान पूज्य है, महान है। क्यों? क्योंकि वैसा होने पर चारित्र होता है। पर वास्तव में तो चारित्र पूज्य है, क्योंकि केवल ज्ञान तो चारित्र से ही प्राप्त होता है। मति श्रुत अवधि मन परिय ज्ञान कितने ही हो जाएं, विपुल मति मन परिय ज्ञानी हो, सर्वावधि अवधि ज्ञानी हो, नहीं, अभी केवल ज्ञान नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक यथाख्यात चारित्र ना हो। केवल ज्ञान किसने प्राप्त कराया? यथाख्यात चारित्र ने प्राप्त कराया। सिद्ध अवस्था किसने प्राप्त कराई? यथाख्यात चारित्र ने प्राप्त कराई। इसलिए चारित्र परम पूज्य है, ऐसी धारणा बनानी चाहिए। इसलिए अपने जीवन में जैसे बने वैसे, जितना बने उतने चारित्र को जरूर धारण करें। अगला श्लोक देखिए। नहि सम्यग् व्यपदेशम् नहि सम्यग् व्यपदेशम् चरित्रमज्ञानपूर्वकं लभते चरित्रमज्ञानपूर्वकं लभते ज्ञानानन्तरमुक्तम् ज्ञानानन्तरमुक्तम् चारित्राराधनं तस्मात्। चारित्राराधनं तस्मात्। बोलिए। नहि सम्यग् व्यपदेशं चरित्रमज्ञानपूर्वकं लभते ज्ञानानन्तरमुक्तं चारित्राराधनं तस्मात्। नहीं माने नहीं, सम्यक माने सच्चा, कथन माने कहने में आता है। चरित्र अगर वो अज्ञान पूर्वक प्राप्त किया गया है, अर्थात पहले सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं की, अच्छी प्रकार स्वाध्याय और ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तब क्या होगा कि जो चरित्र है ना,
उसको सम्यक ये सच्चा है ऐसा कथन नहीं होगा। फिर देखिए, अज्ञान पूर्वक अगर चारित्र को प्राप्त किया है तो उसे सम्यक चारित्र ऐसा कथन नहीं मिलेगा। अज्ञानी है, मिथ्या चारित्री है। इसलिए तस्मात् इसलिए ज्ञान अनंतरम उक्तम, सम्यक ज्ञान के बाद कहा गया है चारित्र की आराधना करना। पहले ज्ञानी समझदार तो बनो, अच्छी तरह स्वाध्याय करने के उपरांत फिर चारित्र की आराधना करो, अन्यथा चारित्र की आराधना नहीं हो पाएगी। पंडित जी, यदि अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं किया और चारित्र धारण कर लिया तो फिर नुकसान क्या होगा? 6 ढाले की 2 पंक्तियाँ बहुत उपयोगी हैं। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान भिन्न कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। क्या कह रहे हैं वो? करोड़ों जन्मों में तप करने पर एक अज्ञानी जितने कर्मों को नष्ट करता है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही, ज्ञानी के मन वचन काय को वश में किया और क्षण मात्र में ज्ञानी के छिन्माय त्रिगुप्तिते सहज टरे ते, वे अपने आप उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। अब सोचिए, ज्ञान के बिना तपस्या करने का फल और ज्ञान सहित तपस्या करने का फल इन 2 पंक्तियों में स्पष्ट है बिल्कुल। जिसे ज्ञान नहीं है, मैं आराधना क्यों कर रहा हूँ, मैं मुनि क्यों बना हूँ, इस तरह तपस्या करने का लाभ क्या है, तपस्या करना ज़रूरी क्यों है, जिसको इतना नहीं मालूम उसको तपस्या करने से ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं। और जिसने पहले शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया है, जो पक्का श्रद्धावान है, ऐसा जीव तो जब बैठेगा ना तो बहिरंग विकल्प उसके दिमाग में आएंगे ही नहीं। भेद विज्ञानी है पक्का, मेरा इन बहिरंग पदार्थों से कोई लेना देना ही नहीं, इसलिए इनके द्वारा मेरे दिमाग में विकल्प उत्पन्न क्यों नहीं, कुछ नहीं। उसका क्या होगा? उसकी सारी साधना सच्ची साधना मानी जाएगी। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अगर 28 मूल गुण पालन करें तो दोनों की निर्जरा में जमीन आसमान का अंतर है। पंडित जी, चारित्र तो चारित्र है, उससे सम्यक चारित्र कहने में क्या आपत्ति है? चारित्र 2 प्रकार का होता है, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग 28 मूल गुणों का पालन करना, अंतरंग चारित्र अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होना, ये अंतरंग चारित्र है। बहिरंग चारित्र हो और अंतरंग चारित्र नहीं हो तो उसको हम सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे। बहिरंग चारित्र हो और आंतरिक परिणाम भी वैसे ही हो तब वह सम्यक चारित्र या भावलिंगी साधु के कथन में आएगा। हमको कैसे मालूम पड़ेगा इसका चारित्र कैसा है? नहीं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, ये उन मुनि महाराज के ज्ञान का भी विषय नहीं कि उनका गुणस्थान कौन सा है, ये नहीं मालूम पड़ता, उनको मालूम नहीं पड़ता। वे क्या करते हैं? वे तो आगम के अनुसार अपना पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के अनुसार उनको फल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक ज्ञान की आराधना चाहे कम हो, चारित्र की आराधना ज़्यादा लाभदायक है। सम्यक ज्ञान थोड़ा भी हो, अगर सम्यक दर्शन सहित है और चारित्र है, पूज्यता है। सम्यक ज्ञान ज़्यादा हो, अंगों का ज्ञान, पूर्वों का ज्ञान हो जाए, इतना होना चाहिए, आवश्यक नहीं। आचार्यों ने लिखा है, मात्र 5 समिति और 3 गुप्ती जानने वाले मुनि महाराज जिन्हें अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान होता है, वे भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मोक्ष प्राप्ति में सम्यक दर्शन की कीमत तो है, क्योंकि इसके बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान और चारित्र मिथ्या चारित्र है, पर ज़्यादा ज्ञान होना आवश्यक नहीं।
श्रुतकेवली बनना जरूरी नहीं, बन जाए तो बुराई नहीं, लेकिन श्रुतकेवली बनना जरूरी नहीं। लेकिन चारित्र के बिना मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए चारित्र होना बहुत जरूरी है। अपने जीवन को ज्ञान 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 की आराधना में लगाने की बजाय चारित्र की आराधना में भी लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो मनुष्य जन्म की जितनी साधना है व्यर्थ जाएगी। क्या दीक्षा देने से पहले आचार्य सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की परीक्षा करते हैं? आचार्यों की तो महिमा न्यारी होती है। वो क्या परीक्षा करते हैं ये तो वो ही जाने। राजमार्ग तो ये है कि पहले जिसकी श्रद्धा मजबूत हो, जिसका ज्ञान अच्छा हो, उसको दीक्षा देनी चाहिए। पर शास्त्रों में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे भवदेव और भावदेव का। भवदेव तो मुनि बन गए थे और भावदेव शादी करके आए थे। जिस दिन भावदेव शादी करके आए उस दिन भवदेव मुनि अवस्था में उस नगरी में आए हुए थे। और इत्तेफाक की बात, उन भावदेव के यहाँ उनका आहार भी हुआ। आहार के बाद शादी का पहला दिन था, बारात आई थी उस दिन। शादी के बाद भावदेव उन्हें जहाँ वो ठहरे थे वहाँ तक छोड़ने के लिए गए। 2-4-6 मील दूर वो ठहरे हुए जंगल में थे, वहाँ तक गए। रास्ते में उन्होंने कहा भी अपने भाई से, महाराज जी यहाँ 2 किलोमीटर आ गया हूँ, हाँ मुझे मालूम है। महाराज जी यहाँ 4 मील हो गई, मुझे मालूम है। गए, उन्होंने आचार्य जो अपने थे उन आचार्य की भावदेव से वंदना और दर्शन कराए। आचार्य ने भावदेव के दर्शन करते ही देख लिया भव्य आत्मा है, क्या करना, इसको यही दीक्षा देनी चाहिए। सोचो, आज शादी होके आई है, अभी दुल्हन का पहला दिन है और वो छोड़ने गया है, और छोड़ने गया है उसका मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो अभी उन आचार्य ने उसकी भव्यता देख के और उनको वहीं पे दीक्षा देने की बात कर ली और दीक्षा भी दे दी। अब दीक्षा दे तो दी पर उनका मन नहीं लगा, वो घर गए ही नहीं लौट के वहाँ से। खैर कई वर्ष बाद जब वो घूम फिर के पुनः अपने गांव में अपने मंदिर में आए तो उनको वो शल्य लगी थी, मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा। तब उन्होंने उसी मंदिर जी में गए तो वहाँ एक आरिका माताजी बैठी थी। उन आरिका माताजी से कहा, यहाँ पहले एक फला नाम की लेडी थी जिसकी शादी हुई थी और पहले दिन ही उसके पति दीक्षा ले गए थे, उस लेडी का क्या हुआ? तो आरिका ही वो लेडी थी एक्चुअली, उनकी पत्नी। तो उसने कहा, मैं वही हूँ, आप क्या मुनि बने हो, ममता लिए बैठे हो अपनी पत्नी की, ऐसे मुनि बनने से क्या लाभ। जाओ मुनि धर्म का ढंग से पालन करो। आपके जाने के बाद मैं तो आरिका बन गई और मुझे आपका स्मरण भी नहीं आता। इतने उद्बोधन ने गजब का काम किया, फौरन लौटे, पक्के साधु बन गए। तो ऐसे भी होता है, आचार्य सामने वाले जीव की भव्यता देख लेते हैं ना, तो भी उसमें ज्ञान की कमी भी हो तो भी दीक्षा दे देते हैं। वो जानते हैं आज दीक्षा दे दो। वारिशेण और पुष्पडाल का प्रकरण हम सब लोगों ने सुना होगा। पुष्पडाल का मन भी अपनी पत्नी में उलझा था, लेकिन वारिशेण के साथ था। वारिशेण ने कैसे उनका स्थितिकरण करके उसको सही बना दिया। इस तरह ये तो आचार्यों पे डिपेंड करता है कि वो क्या योग्यता देखते हैं। आचार्य बड़े महान होते हैं, उनकी बुद्धि अद्भुत होती है। इसलिए नियम तो राजमार्ग ये है, पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की आराधना करने वाला जो हो उसको चारित्र धारण कराए। पर आचार्य अपनी दृष्टि से जो समझ ले उसके अनुसार वे अपना कार्य करते हैं। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।